आज मैं लादी पाव की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि आप घर पर ही बना सकते हैं एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी जालीदार लादी पाव। और उसके साथ बनाएंगे बहुत ही टेस्टी भाजी। लादी पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप हल्के गर्म पानी में 2 चम्मच चीनी घोलेंगे। चीनी घोलने के बाद हम पानी का टेम्परेचर चेक करेंगे, ये हल्का सा गुनगुना ही होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसे ढककर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम 3 कप मैदा को अच्छे से छान लेंगे। उसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून नमक, 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हमने जो ईस्ट घोल के रखा था वो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, उसे भी इसमें मिक्स करेंगे। अब हम लेंगे दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसकी सहायता से इसको मलेंगे। इसे मलने के लिए हमने 1 कप दूध लिया था, जिसमें कि 1 टेबल स्पून दूध लगभग बच गया था। हम जो डो लगा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट डो होना चाहिए। अब हम इसे किचन टॉप पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे निकालेंगे अच्छे से मलने के लिए। इसे मलने में लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे। इसी मेथड से, स्ट्रेच एंड फोल्ड वाले मेथड से हमें इसे अच्छे से मलना है। इससे आपका डो अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और बहुत ही अच्छे पाव बन के तैयार होंगे। अब इस डो को एक बड़े बाउल में ग्रीस करके रखेंगे और उसके ऊपर बटर लगा के ढककर 1.5 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रखेंगे। 1.5 घंटे में हमारा डो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब हम इसे पंच करेंगे जिससे कि इसकी एयर निकल जाए। फिर इसे 2-3 मिनट के लिए हल्के हाथों से मलेंगे। अब हम इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और जिस बेकिंग ट्रे में हमें इसे बेक करना है, उस बेकिंग ट्रे को भी हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अब हम अपने डो को छोटे-छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे, या फिर जितने बड़े पाव आपको बनाने हैं उतने बड़े साइज़ में इसको इक्वली कट कर लीजिए। फिर हर एक पार्ट को नीचे की तरफ टक इन करते हुए रोल करेंगे, एक पाव की शेप देंगे और इस तरह से बेकिंग ट्रे में थोड़ा दूर-दूर रख देंगे। फिर उस पर थोड़ा-थोड़ा बटर अप्लाई करेंगे। अब 20 मिनट के लिए फिर से प्रूफ होने के लिए हल्के गीले कपड़े से इसको ढक कर रखेंगे। ये देखिए 20 मिनट के बाद हमारे पाव और भी अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इस पर कच्चा दूध लगाएंगे और थोड़े से सफ़ेद तिल इस पर डालेंगे। अब हम इसे ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। कितने सुंदर पाव बनके हमारे तैयार हुए हैं। अब हम इस पे फिर से मेल्टेड बटर लगाएंगे और इसे जल्दी ही डीमोल्ड करेंगे। अगर हम इसे बेकिंग ट्रे में ही रहने देंगे तो ये अंदर से सॉगी हो जाते हैं। इसे किसी वायर रैक पर ट्रांसफ़र करके थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब हम इसे ओवन से निकालते हैं तो ऊपर की लेयर इसकी थोड़ी सी टाइट रहती है, जिसे नॉर्मल सॉफ्ट करने के लिए हल्का सा गीला कपड़ा इसके ऊपर डालकर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रखेंगे। अभी हमारे पाव ठंडे हो चुके हैं और देखिए कितने सॉफ्ट, स्पॉन्जी और परफेक्ट जालीदार पाव बनके तैयार हुए हैं। अब हम इसके लिए बनाएंगे भाजी, जिसके लिए हमने बहुत सारी सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन, गाजर, काशीफल, लौकी, मेथी, मटर और जो भी सब्ज़ी आपके पास है वो ले सकते हैं। सब सब्जियों को कुकर में डालकर उसमें नमक और हल्दी डालकर 3 विसल आने तक इसको कुक करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेके उसमें हींग और जीरा डालेंगे। फिर उसमें चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक और कुछ बेसिक मसाले डालकर इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। कुछ देर इसको ढककर पकाएंगे जिससे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। हमने जो सब्जियां कुक होने रखी थी वो कुक हो चुकी हैं। अब उन्हें मैशर की हेल्प से मैश करेंगे। बीच बीच में टमाटर को भी चेक करते रहेंगे। हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, मैशी हो चुके हैं। उसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। इसे भी अच्छे से मैश कर लेंगे और जो हमारी मैश की हुई सब्जियां हैं उसमें इसे मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून मिलाएंगे इसमें आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इन्हें अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे। लास्ट में डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया।
हमारी भाजी बनके पूरी तरह से तैयार है। अब हमारे पाव भी ठंडे हो चुके हैं। देखिए कितने सॉफ्ट, स्पॉन्जी और अभी मैं इसको कट करके और दिखाऊँगी, अंदर से एकदम जालीदार बने हैं। इस तरह से अगर आप घर पे ही पाव बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी पाव बनते हैं। सभी पाव को इसी तरह से बीच में से कट कर लेंगे। फिर तवे पे बटर लेंगे और उसके ऊपर इन सभी पाव को रखेंगे। ऊपर से भी बटर लगाकर इनको दबा-दबा कर अच्छे से सेकेंगे। अब हमारे पाव और भाजी दोनों ही सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम भाजी में डालेंगे थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया, बटर और इसे सर्व करेंगे नींबू, हरी मिर्च और अचार के साथ। और अगर आपको पसंद है तो कटी हुई प्याज भी भाजी के ऊपर थोड़ा-सा डालिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।